लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब अन्य पार्टियां भी हैं, कई क्षेत्रीय दल भी हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? एक थ्योरी दी जा रही है कि इसमें अराजकता फैलेगी, तानाशाही निरंकुशता बढ़ेगी, क्योंकि जब चुनाव लगातार रेगुलर यूज पर रहते हैं तो सरकारें अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें, एक डर भी रहता है कि हाँ ये नहीं है, कम से कम एक बार दोबारा चुनाव में जाना है, स्टेट चुनाव में जाना है, तो उसको लेकर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप देखते हैं कि 1967 तक तो 15 साल तक तो एक साथ चुनाव हुए। क्या उस समय देश में अराजकता थी? अभी भी कई राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, 5, 6, 7 राज्य साथ जुड़ते हैं, उनमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो राज्य बड़े खुश हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा चुनाव अलग कर दो। देश में ये कभी आवाज़ नहीं उठी कि जो 7 चुनाव हो रहे हैं अभी उनको अलग अलग कर दो। तो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उस आर्गुमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि देश में विपक्ष भी हैं, डेमोक्रेसी में सब तरह के लोग होते हैं, तो विपक्ष का जो हम भी चाहते हैं कि वो आर्गुमेंट देवें। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने में सबसे बड़ा फायदा जो मैं एक और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसको हम नहीं बदल सकते, डेमोक्रेसी देश में रहेगी। लेकिन डेमोक्रेसी अगर सही मायने में, अगर डेमोक्रेसी मजबूत बनाना है तो एक साथ चुनाव करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि वोटर का पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ेगी। अगर आप सोच के देखिए, अगर पंचायतों के, म्यूनसिपलिटी के, विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हैं तो आपकी पोलिंग परसेंट 80% तक जा सकती है। तो आप क्या करेंगे कि हमारा ट्रू सेंस में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुना गया। नहीं तो अगर 40% पोलिंग होती है, हम क्या कहेंगे, अगर 30% में वो जीतता, 10% सामने वाला जीतता है, तो 70% का तो वो जनप्रतिनिधि हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि हम अगर प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहें तो हमारा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ना चाहिए, आम जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है पार्टिसिपेशन के लिए। और आप देखिए, बार बार चुनाव होने से आप एक देखेंगे कि कई बार क्या है कि जैसे फ्री राशन देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, वो उससे क्या कि ये फ्रीबीज जो हैं, ये जब इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और तमिलनाडु के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, बालाजी के केस में, कि अगर आप ये फ्रीबीज देते हैं तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उनको आप जो हैं इंड्यूस कर रहे हैं, वोटर को प्रलोभन दे रहे हैं, और प्रलोभन दे करके आपको पेंशन देंगे, वो देंगे। तो उनके लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनका शिक्षा दो, उनको हर तरह से, गरीब आदमी को मजबूत करो, तो इसमें वो देश भी मजबूत होगा। ये सोच प्रधानमंत्री जी का है कि हमारा गरीब आदमी जो है वो भी मजबूत होकर के और आम धारा में वो आए। ये सोच है, ये विजन है, तभी भारत विकसित बनेगा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now